अपना दल, लगातार वो लोग जो अपना दल की सेवा भाव में लगे हुए हैं, जो अपना दल को अपना विशेष जीवन का हिस्सा मानते हैं, उसके लिए सेवा, समर्पण, सद्भाव के साथ अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा अमूल्य समय देते हैं और तन मन धन से पार्टी की सेवा करते हैं। ऐसे में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करता है ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन बारी अब लगती है मड़ियाहूँ को छोड़ दिया जाए और अब हम पहुंच चुके हैं मुगरा बादशाहपुर की सरजमी पर। और मुगरा बादशाहपुर विधानसभा एक कहा जाए तो बड़ी ही संघर्षमयी विधानसभा है। यहाँ पर 5 से 10 साल अगर कोई विधायक बन के रह गया तो उसकी भी बहुत ही उपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हम उन विषयों पर न जाते हुए आते हैं कि यहाँ पर अपना दल से महिला उम्मीदवार प्रीति पाल हमारे साथ मौजूद हैं, अपना अमूल्य समय दे रही हैं हमारे चैनल को। इसके लिए इनका आभार प्रकट करते हुए हम इनसे जानेंगे कि ये विधानसभा टिकट की होड़ में है, रेस में है और ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं कि हमें भी सदन जाने का एक मौका मिले। हमारा जो पाल समाज है, जो हमारी बिरादरी है, उससे मैं महिला प्रत्याशी के रूप में अपनी आवाज़ को सदन में रखूं। लेकिन हम इनसे जानते हैं मैडम कि जो आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे, अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुने जाते हो, सदन के मेंबर होते हो, तो क्या असेंबली में जाकर आप अपने उन मुद्दों को सहजता से उठा लोगे जो आज का समय चल रहा है? जी नमस्ते जी, मैं प्रीति राजकुमार पाल, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 51 से। जो आपने सवाल किया है, मैं उसका आंसर देना ये चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश कर दूँगी, बदलाव लाने की पूरी कोशिश कर दूँगी, क्योंकि महिलाओं की बात है। मैं महिलाओं का दुख सुख जो है सब समझना चाहती हूँ और उनको मतलब हर सुख दुख में मैं पहुँचना चाहती हूँ। युवाओं पर जो आर्थिक संकट है, क्या आपको कभी कभी महसूस नहीं होता कि जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड जो यूथ है वो मतलब फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं रह रह के? उनको ये बातें याद आती हैं कि मेरा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है, क्योंकि रोज़गार का अभाव, संसाधन कम पड़ने की वजह से। आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आप एक आर्थिक नगर में रह के आई हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब इस पर भी काम होना चाहिए, वर्तमान सरकार को काम करना चाहिए? जी ज़रूर होना चाहिए। कितने बच्चे तो पढ़े लिखे हो के भी घर पे बैठे रहते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में तो ज़रूर कुछ होना चाहिए। सरकार से यही उम्मीद करूँगी कि उनके लिए कुछ सोचें। ये मांग रखूँगी मैं ये चीज़। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और पलायन को रोकना, ये 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन के रह गई हैं इस प्रदेश की। युवा बेरोजगार है तो जब तक वो यूपी में है तब तक बेकार है। जब वो बाहर के प्रदेशों में जाता है तो उसको रोजगार भी मिलता है, लेकिन अपनों से बिछड़ने का गम हर पल सताता है। वो वहीं का होके रह जाता है, वो अपनी मिट्टी, अपनी जन्मभूमि को समय नहीं दे पाता। योगी जी ने इस बात को चुनाव के पहले कहा था और उन्होंने कहा था कि भरपूर कोशिश करूंगा कि ये पलायन रुके। और हमें लगता है कि अगर 1 पंचवर्षीय 2 पंचवर्षीय और भी मौके मिलते रहे तो शायद इस पर लागूकरण इस योजना का होगा। लेकिन फिर से हम आते हैं अपने सवाल पर। जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है मैडम, आए दिन युवतियों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ और तमाम शर्मनाक करतूतें सामने आती हैं। क्या उन चीज़ों को देखकर या सुनकर आश्चर्य सा नहीं लगता कि हमारे सहिष्णु भारत के सबसे बड़े प्रदेश में ये सब हो रहा है? जी बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है कि हमारे देश में ये सब हो रहा है, क्योंकि हम अपनी बेटियों को रख के सोचते हैं कि ऐसी बेटियों के साथ सोशल वर्क किया जाता है, किसी के साथ बलात्कार, किसी को छेड़खानी, ये यहाँ पे ऐसा बहुत है। मैंने अभी अपने ही आंखों से देखा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इसको चाहती हूँ कि कुछ चेंजेस हो। जब दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था तो आप क्या अपने क्षेत्र में थे या आप कहीं और थे? मैं मुंबई में थी। और जब हाथरस होता है तब कहाँ हैं? मुंबई। हाथरस कांड जब हुआ था पिछले साल, तब आप क्षेत्र में थे या? मुंबई में थी। अच्छा, मैं मुंबई थी। तो क्या उसकी पुनरावृत्ति रुकनी चाहिए? क्योंकि सरकार से आप कैमरे के माध्यम से बोलिए। मैं तो चाहती हूँ सरकार से, मैं आप बोलती हूँ कि इसको रुकना चाहिए। हम महिलाओं के लिए भी कुछ सुरक्षा चाहिए, हमको भी
कोई देखे ना हमें, कोई छेड़े ना हमें, कोई हमें गाली गलौज से बात ना करे। हम महिला हैं, मान सम्मान है हमारा होना चाहिए। और ऐसे बलात्कार, शोषण, ये सब वो सब नहीं होना चाहिए। हमारा भी मान सम्मान होना चाहिए जैसे पुरुषों का होता है। आपके यहाँ आप नेतृत्व करने निकली हैं। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, नेतृत्वकर्ता आप नेतृत्व करने निकली हैं, आपको अगर जनता ने आशीर्वाद दिया न दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बात का विषय रहेगा, लेकिन क्या आपके यहाँ कोई शोषित पीड़ित वंचित जैसा व्यक्ति आता हो और किसी उम्मीद में कि हमारी मदद होगी, मैडम मदद करेगी, तो क्या आप करते हो? जी, मैं तो हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि उनकी मदद में मैं लग भी जाती हूँ। महिलाओं के लिए मैं तो हमेशा रेडी हूँ। और अगर पुरुष रहा तो नहीं होगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है, पुरुष भी हैं लेकिन फर्स्ट महिला, लेडीज फर्स्ट। और जैसे सिचुएशन के ऊपर रहता है, जैसा रहे तो मैं उस तरीके से रहती हूँ। ऐसा नहीं है, भाई भी हैं, पिताजी हैं, सबके साथ हूँ मैं, लेकिन जो जैसा करता है वैसा उसको, जैसे भाई अगर भाई की तरह है तो भाई की तरह, पिताजी की तरह पिताजी की तरह। और वही चीज़ लड़के हैं लड़कियों को छेड़ते तो वो तरीका मुझे नहीं पसंद आता है। जो रिश्ता है वही रिश्ता निभाना चाहिए। सख्ती के साथ जवाब दिया है इन्होंने। प्रीति पाल मैडम आई है चुनाव लड़ने के लिए मुगरा बादशाहपुर। रहना इनका होता था देश की आर्थिक नगरी मुंबई में, लेकिन इन सारे विषयों को देखकर कि नारी सशक्तिकरण और जो ये एक प्रकार की इमेज रखी है, आयरन लेडी की इमेज कही जाएगी इनकी, कि ये इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी हमारी जो बिरादरी है, जो महिलाओं की बिरादरी है, उससे छेड़छाड़ भी करे। तो अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।